In previous video, we have discussed about two types of fundamental rights, and in this video, we have discussed about the right to equality. उम, उसमें क्या है 14 से लेकर 18 तक क्लैरिफाई किया है। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है क्या, आर्टिकल 14 जो बताता है राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून जो बनेगा सबके लिए समान है। मान लीजिए कल संविधान में एक नया कानून बनता है, तो इसके लिए क्या है, जो कानून बनेगा तो सबके लिए समान है। मतलब कोई साधारण आदमी है, कोई बड़ा से प्राइम मिनिस्टर है, किसी मिनिस्टर है, कि हमारा प्रेसिडेंट है, मतलब सबके लिए समान है। इसके लिए नहीं है कि आप गरीब है आपके लिए एक प्रावधान है, आप अमीर है आपके लिए प्रावधान है। मतलब जो भी निकलता है कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए हकदार है, सबके लिए समान है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 जो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट एंड बर्थ प्लेस। मतलब आप किसी के साथ भिन्नता कर नहीं सकते। आप मतलब किसी से डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते हैं, जो कि धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग और जाति के आधार पर किसी भी तरीके से आप किसी के साथ भिन्नता कर नहीं सकते। धर्म के आधार पर मतलब आप उच्च वंश से, हम नीच वंश से, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट आपको संविधान बताती है कि आप सब एक है, एक धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेस। रेस मतलब आप काला हो गोरा हो वही कोई फर्क पर नहीं पड़ता है। मतलब आप सब समान है, संविधान के आँख में सब समान है। उसके बाद जेंडर आते हैं और बताते हैं कि लोग लड़कियां कर नहीं सकते, लड़कियां कर सकते हैं। इसमें संविधान बताते हैं कि जो भी काम है बोथ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन सब कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि लिंग भेदता। इसमें आर्टिकल 15 हैं बताते हैं। आखिरी में कास्ट में जाति के आधार पर आप उच्च जाति से नीच जाति कोई कोई मतलब नहीं। संविधान सबको समान अधिकार देते हैं। कोई भी वो बात बात प्लेस तो अलग चीज़ है। आप किसी से भी मतलब कोई जाति से कोई हायर कास्ट कोई लोअर कास्ट बिलोंग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक समान है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब काल को सरकार को जो भी रोजगार निकलता है तो सबको अधिकार है कि सब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सरकार जो भी रोजगार संशोधन निकल कर आएगा वो सबके लिए इक्वल है। मतलब काल मान लीजिए 100 वैकेंसी निकलता है, तो हर एक बच्चा, हर एक कैंडिडेट जो इंडिया के अंदर रहते हैं तो सबको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए आप कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है कि मिनिस्टर का बेटा है, तो आपको सेपरेट नहीं देता कि आप जाके डायरेक्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये बताते हैं संविधान में कि आप रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में आए, नहीं कि सिलेक्शन के प्रोसीजर में, ठीक है। तो वही बताते हैं आर्टिकल 16। मतलब जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलता है तो सबको समान समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। पहले क्या हुआ था कि पुराना जमाने में राजा महाराजा के टाइम में लोग को, लोअर कास्ट लोग को छूने में मतलब उसको गिल्टीफुल होता था। मतलब किसी को लोअर कास्ट में छू देता है तो उसके वो जाके घर में नहान लेता है। मतलब वो सोचता है कि हम आज कुछ मतलब नर्क के जगह से आया है, मतलब किसी को छूना है कि छूना, लोअर कास्ट को छू लिया, कुछ पाप कर लिया, वो कर लिया। लेकिन वो संविधान नहीं बताती, संविधान के रूल आपको बताती है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब किसी को मतलब वो विरुद्ध नहीं है कि किसी को आप छू सकते हैं नहीं छू सकते, वो ख़त्म कर दिया, वो प्रोविज़न ख़त्म हो गया। मतलब अभी किसी को आपको आप जाके किसी को बताते आप मेरे को नहीं छूते, वो डायरेक्ट केस करता है आपके अगेंस्ट। इसीलिए आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
आखिरी है आर्टिकल 18 जो एब्लिशन ऑफ टाइटल, मतलब वो आग आग क्या होता है, राजा महाराजा के टाइम में क्या होता था कि मलिक के कफूर के सुल्तान, मतलब ये हजारों तरीके से नाम के रखा जाता था। कोई राजा कोई महाराजा को उसका बेटा है, उसको किसी भी तरह का सा नाम रखा जाता था। जो उस जो गवर्नमेंट के अमेंडमेंट के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। बस सब ख़त्म करके बस दो टाइटल रखा गया है, जिसको क्या है, पहला एकेडमिक, दूसरा है डिफेंस। मान लीजिए आप एकेडमिक में जाते हो तो आपको डॉक्टर और इंजीनियर दोनों का टाइटल मिलेगा। अब डिफेंस में जाते हो तो मेजर, विंग्स कमांडो, कैप्टन वगैरह वगैरह मिलता है, आपको तो पता होगा। तो उस बस दो मेजर टाइटल रखा गया है, बाकी सबको ख़त्म कर दिया गया। संविधान के वो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में सबको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, वही था राइट टू इक्वलिटी। अगले वीडियो में आप हम देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम जो 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, तो थैंक यू।